आप देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं संदीप शर्मा। आज की यूथ विदेशों में क्यों भाग रही है, आखिर क्या है इसका कारण? क्या सरकारों ने इस और ध्यान किया? शायद अभी तक तो नहीं, लेकिन लुधियाना के ही एक शख्स है जिन्होंने इस और ध्यान किया और इसका एक कारण भी ढूंढा। आखिर यूथ विदेशों में क्यों भाग रही है, क्या इसके पीछे कारण है? आओ इसके सब बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं बिजनेस ऑफ नेटवर्क के मिस्टर रोहित बेरी से। सर, एक नया फंडा है जो बिजनेस नेटवर्क भारत का, क्या फंडा है और क्या आपने ऐसा एक बोल सकते हैं, एक शोशा बोल सकते हैं, या कोई ऐसा निकाल लिया आपने, बात निकाल ली जो यूथ बाहर भाग रही है, क्या कारण है? सर ऐसा है कि यहाँ पर लोगों को इंडिया के बारे में एक ताकत का नहीं पता लगा, जो मुझे अनुभव हुआ। और मैं अपने काम से निकल के जब बाहर निकला तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बच्चे हमारे यहाँ के यूथ जो है बाहर जा रहा है और उनको यहाँ पे उनकी क्या कमी है कि जिसके कारण जा नहीं क्यों जा रहा है। असल में उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। अक्सर मैंने कईयों को बताया कि यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उनसे मैं फैक्ट्रियों से बात की कि आप अपना काम बाहर, माल क्यों नहीं बाहर भेज रहे। वो कहते हैं हम जब माल बाहर भेजते हैं तो वहाँ पे मत्थाबाजी करते हैं, तो उनसे हमें ऑर्डर नहीं आते, तो हम छोड़ देते हैं, मुड़ के हम सपोर्ट भी नहीं कर रहे। असल में यहाँ पर इनको यूथ की लोड थी, क्योंकि यूथ को डिजिटल मार्केटिंग अच्छी तरह पता है, ऑनलाइन बिजनेस उनको पता है। और इनको अगर बच्चे अगर फैक्ट्री के साथ जुड़ते हैं, उनकी ऑनलाइन में अगर जैसे हमारे मानव ऊर्जा जैसे हमने एक पीछे आए थे, तो उन्होंने बाहर से कस्टमर हमें हायर करके देने हैं। अब बाहर इतनी दूर हमने माल थोड़ी भेज सकते हैं, सैंपल भेजने हैं, ऑनलाइन उनको समझाना, ये ऑनलाइन कौन समझाएगा, ये बच्चों ने समझाना था, तो बच्चों को उन्होंने बाहर भेज दिया। फिर एग्रीकल्चर लैंड में हमारी प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, हनी प्रोडक्ट है, या बासमती चावल है, ये समझ तो हमारे को चलो है, पर इनको समझाना किसको आना चाहिए था। हमारी जो ज़ुबान है हमने तो बाहर भेज दी, तो बंदे में दिमाग में तो चीज़ें तो हैं, पर दिमाग अगर जीभ हमारी बाहर चलेगी तो हमारे दिमाग में रहेगी ना वो। तो फिर बच्चों ने हमने ज़ुबान तो बाहर भेज दी, मगर ज़ुबान काट दी एक तरह। तो हम ये कर क्या रहे हैं, ये काम करने का तरीका हुआ इनका। अब ये बेटी है, ये भी कहते हैं यहाँ पे काम कर रही है, अगर हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे तो अगर ये बच्चे ने काम करना शुरू किया, इनकी क्रिएटिविटी काम किया, अगर वहाँ पे उसको चीटर मिल गए, यहाँ पर उनको उधार बेचा तो पेमेंट नहीं आई, धोखा मिल गया, तो ये बच्चे अगर पैसे मर गए, इसकी क्रिएटिविटी तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बच्चा या तो पुराने घर अपने माँ बाप के मजबूरी में पुराने काम में आएंगे, या इनको बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर इंडिया में रहेगा कौन? इंडिया में बहुत ताकत है, इसको समझो। इसके यहाँ पर आज की डेट में हम एग्रीकल्चर वाली ऐड में और हैंडीक्राफ्ट की ऐड में तो सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन वाली ऐड में शायद अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लोगों से, बाहर के चाइना वालों से डर लग रहा है। अभी मैंने लोगों से भी बोला डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी हमारी लेबर कॉस्ट यहाँ पे सस्ती है, बाहर के देशों में महंगी है, तो हम काफ़ी उनको बेटर रेट दे सकते हैं, प्रोडक्ट को अच्छा दे सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट तो बच्चे बना सकते थे, क्योंकि उनको कलर मैचिंग, उनको चॉइस, नई चॉइस उनको पता है, नई टेक्नोलॉजी उनको पता है। हमने किसी हाल में यूथ को रोकना हमारा पहला काम है। अगर इस काम के लिए मुझे आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया मुझे, और BNO भी हमारा ये भी साथ आ रहे हैं कि यूथ को हमने किसी हाल में रोक लिया तो हमारा फ्यूचर भी प्रमोट हो जाएगा। एक आपको मालूम हो कि मैंने पिछली बार एक ब्रांड लॉन्च किया था, उल्लू बाटा। मैंने ये उल्लू बाटा का ब्रांड सबको पसंद आया, 60 साल वाली एज को भी पसंद आया, 40 साल वाली एज को पसंद आया, पर 20s वाले यूथ को नहीं पसंद आ रहा था। तो मैं परेशान हो गया भाई, मैं कहा अगर यूथ को पसंद नहीं आया तो एक काम में मेरा फ्लॉप हो जाएगा ब्रांड। तो फिर मैंने उसको कन्वर्ट करके ओलो ब्रांड बना दिया। अब ओलो ब्रांड यंगस्टरों को पसंद आने लग गया। अब उल्लू बाटा कहते हैं, अगर हम उल्लू बाटा जैकेट पे लिखेंगे तो सारे हमारे को छेड़ेंगे। मैं कहा बात लॉजिक तो अच्छे सही है, पर फिर मैंने अपनी बात को चेंज किया, रातों रात चेंज किया कि इसको ओलो ब्रांड कर दिया मैंने। अब उसके कारण ये यूथ आने लगे, नहीं तो यूथ मेरा साथ नहीं दे रहे थे, कहते उल्लू बाटा नहीं आना। तो मैंने कहा यार बुजुर्गों के साथ तो ब्रांड बनेगा नहीं, बनेगा तो यूथ के साथ ही बनेगा, और यूथ चले गया तो हमारा फ्यूचर चले गया। तो फिर इसके कारण मैंने ये थोड़ा सा कन्वर्ट किया, तो ये हम इसको कामयाबी भी लेके आ गए, नहीं तो मैं भी फ्लॉप हो गया था। ये जो बिजनेस नेटवर्क ऑफ भारत है, ये डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, क्या ये सिंपल नेटवर्क है, खाओ पियो और जाओ, बस और कुछ नहीं है। हमने आपस में बैठना है और आपस में मुलाकात, अपने विचारों को मिलाना है और डिस्कशन करनी है। जैसे ये बेटी आई, अब इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम सीनियर सारे खड़े हुए हैं, इसमें अलग अलग तरह के बंदे बैठा दिए,
अब इन्होंने कुछ वाय दी कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम प्रॉब्लम हल करेंगे इनका। अगर किसी ने उधार भेज दिया तो पेमेंट नहीं मारेगा, कोई रिलेशन बन गया है। अक्सर क्या होता था कि जैसे हमने किसी को उधार देते हैं, स्ट्रेंजर बंदे को देते हैं, हम रिटेलिंग कर रहे हैं। अब रिटेलिंग में क्या होता है, अनजान बंदा होता है, हम नहीं पता कि वो धोखेबाज है कैसे है। अलग कहता है जी मैं आप करो आधा पेमेंट अभी ले लो, आधी पेमेंट में मेरे से बाद में ले लेना। जब आधी पेमेंट लेने जाते हैं तो वाला धोखा दे देता है कई बारी। तो हमारा नफ़ा हमारा 20%, नुकसान हमारा 50%। तो ऐसे हमारा दिल नहीं दुखेगा तो बच्चे का भी दिल दुखेगा। तो बच्चा बेचारा दिल दुखेगा तो बच्चा क्या करेगा, मतलब कि उदास हो जाएगा। हमने उसको उदास नहीं होने देना। अगर कोई बंदा चीटिंग होगी हम उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे तो ब्लैक लिस्ट हमारी जहाँ तक हमारी चेन होगी तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। हो सकता है हमारा इंडिया लेवल तो हमारी चेन बढ़ गई आपके भरोसे, अगर आपने हमारा साथ दिया तो हमारे इंडिया लेवल में जल्द ही ये चेन फैल जाएगी। अगर हम उसको ब्लैक लिस्ट अगर इंडिया लेवल पे कर दिया तो हमारे उनको यहाँ तो काम मिलेगा नहीं। तो ऐसे क्या होगा कि जो गलत आदमी है जो कोई भी काम कर रहा है, जो ठगी मार रहा था, वो बाहर जाना पड़ेगा। अच्छे बच्चे यहाँ रहेंगे और गंदे बंदे बाहर जाएंगे। तो इंडिया की सुधार आपना भी हो गया। तो उसको बच्चे को सिक्योरिटी मिल गई और एक एनवायरनमेंट मिल गया और आराम से काम करेगा। अब एक छोटी एग्जांपल है, दुबई की बात आ रही है मेरे में, एकदम ध्यान में आई बात। दुबई में एक कानून है, कहते बड़ा सख्त कानून है। वहाँ पे अगर कोई वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कहते सोने की दुकानें भी ताले नहीं लगाते, क्योंकि उनकी वहाँ पे क्राइम, उसमें ना चोरी के ऊपर हाथ काट देते हैं। तो उनका इसी फॉर्मूले से वो कामयाब हो गया। अगर पीछे मेरे यहाँ पे चोरी हुई, मेरे फैक्ट्री में चोरी हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया और बेचारा उसको भाई मेरे 4 रहियों शहर में चोरी कर रहा है और मैंने उसके 4 रहियों के पैसे नहीं लिए उनसे। ये हमारा सिस्टम है। अगर ये सिस्टम से अगर होगा तो हमारे यहाँ तो लोग चोरी पैदा होंगे। ताला तोड़ के शहर में चोरी हो गई है, कई बार ऐसे चोरी कमेट्स हुई हैं पर उस पर एक्शन इतना नहीं लिया गया। अगर चोरी पकड़ा गया तो मुझे समझा दिया यार तो ये 4 रहियों का क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, दान कर दिया। मैं कहा वाह भाई, इस तरह हमारा कानून चलेगा क्या? अगर किसी ने बिजनेस नेटवर्क ऑफ भारत से जुड़ना तो क्या उसके लिए कैसे जुड़ सकते हैं? यूथ जुड़े या क्या, कहाँ कोई फ़ोन नंबर है आपके या कोई आपकी वेबसाइट पर है? तो ऐसे इसमें सिंपल सिटी है। जैसे आज 10 बंदे आए, इन्होंने लगा यार सारे बंदे स्ट्रेंजर है, अगली बारी अपने 2 दोस्त लेके आओ, अच्छे दोस्त लेके आओ। अगर वो शुरू से घटिया बंदा है उसको मत लेके आओ। कहाँ पर लेके, कहाँ पर आना? नहीं, हमारे जैसे हमने हर महीने में ना 2 मीटिंग्स रखी हुई हैं। तो मीटिंग्स क्या होती है कि हमारी होटल में हम जैसे बुला लिया तो मिडल हमारे यहाँ पे ग्रुप भी हमारे 3 बन रहे हैं। एक हमारा फार्मर ग्रुप बनने जा रहा है जहाँ पे 50-100 रुपये का खर्चा होया करेगा और एक मिडिल ग्रुप वाले को 500-700 रुपये खर्चा होया करेगा। एक प्लेटिनम ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसमें बड़े बंदे आए करेंगे। ये ग्रुप पे लोगों ने ऑब्जेक्शन की, यार तूने 3 में डिवाइड कर दिया, तू भी तो डिवाइड करने लग गया, तू भी डिवाइड एंड रूल कर रहा है। मैंने कहा डिवाइड एंड रूल नहीं है, ये क्लासेस हैं। अगर मिडल वाला बंदा अगर मैंने ऊपर ग्रुप में बैठा दिया, जैसे आगे डेट छोटा आगे डेट बड़े ग्रुप में बैठा दिया, वो उसका प्रोजेक्ट बड़ा था, वो संभाल नहीं पाएगा। अगर उसके लायक हो जाएगा तो उसको हम ऊपर कर देंगे। ऐसे छोटा वाला बंदा ऊपर आता रहेगा तो कई बार उसको अनकम्फर्टेबल ना लगे, दोनों को ही नहीं बात समझे। तो इसलिए इसको अलग कर दिया हमने, ताकि इसमें सिंपल उन्होंने आना है, अपने विचार मिलाने हैं, ऐसे अपनी मल्टी चेन बनानी है। अगर जैसे मैं अपने ग्रुप में गया, मुझे बोरिंग लग रहा है तो अगली बारी मैं 2 दोस्त ले आया, मेरे 2 दोस्त पुराने हो गए, 2 नए मिल गए। ऐसे नए पुराने करते करते अपना एक टेबल मिल गई जहाँ पर हम मुलाकात कर सकते हैं। अगर मैंने किसी को प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जैसे आर्किटेक्ट को या बिल्डर को प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो मुझे उसके साथ मीटिंग भी तो रखनी होती है। तो इसी बहाने मेरी मीटिंग भी होगी, सलाह भी होगी। अगर कोई सलाह हुई तो काम हमारा जल्दी होगा। जैसे मेरे मुँह से निकला मैंने कोठी बनानी है तो वहाँ पर आर्किटेक्ट भी है, प्रॉपर्टी वाला बंदा भी है, मतलब कि हर तरह के मीटर वाले बंदे खड़े हो गए हैं और उन्होंने मुझे उधार भी दे देना है क्योंकि मैं मेंबर बना हूँ। मुझे पता है डिफॉल्टर हो जाऊँगा। अगर किसी ने एडवांस मांग लिया तो पेमेंट नहीं मारेगा। अगर वो मेरा काम नहीं कर रहा तो पकड़ा जाएगा, यहाँ पे काबू आ जाएगा। हम कहेंगे यार देखो इसने प्रोजेक्ट लिया था, ये प्रोजेक्ट मेरा पूरा नहीं कर रहा, तो मैं उसकी कमेंट लिखा दूंगा। ऐसे करने से क्या होगा, हमें अगर हमारे को सेफ्टी मिलेगी और सिक्योरिटी मिलेगी तो हमारा काम जल्दी नहीं होगा। अगर हमारे को मिलेगा तो बच्चों को ये एनवायरनमेंट देंगे हम। तो पहले हम ये एनवायरनमेंट बच्चों को दें ताकि बच्चे हमारे ना जाएँ, ताकि फ्यूचर को जितना जल्दी हो सके हम रो सकें। तो इसी के लिए मैंने स्टेप लिया है कि आज हमारे यूथ को रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम बाकी बात में करते रहेंगे, जो बाकी ना जो कचरा साफ करना वो बाद में करते रहेंगे, उसका टाइम हमारा बहुत लग जाएगा। तो पहले हमें फटाफट यूथ को रोके ताकि उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाए, ताकि हम कामयाब हो पाएंगे जल्दी से। धन्यवाद जी। तो ये थे मिस्टर रोहित बेरी, BNOB यानी बिजनेस नेटवर्क ऑफ भारत के जो फाउंडर है मिस्टर रोहित बेरी। आप आम बंदों के लिए, ख़ास करके यूथ के लिए ये ऐसा बिजनेस है जो उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी सेध मानी जा रही है। तो अगर कोई भी शख्स इस बिज़नेस से जुड़ना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नेम एंड
फ़ोन नंबर आप सेंड कीजिए तो मिस्टर रोहित बेदी आपसे कांटेक्ट करेंगे। कैमरामैन बॉबी के साथ संदीप शर्मा, दैनिक टीवी, लुधियाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।